शिवसेना सांसद संजय राउत की जेल जाने की तारीख जो है वो आ गई है और ये बहुत बड़ा खुलासा जो किया है वो शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और बहुत बड़ी बात कह दी है, जिससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत जो हैं वो जेल जाने के कगार पे आ गए हैं। हालांकि आपको बताएं कि संजय राउत को बार बार कोर्ट से झटका मिलता आया है, लेकिन फिर भी संजय राउत जो है वो सुधरने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार जो दीपक केसरकर जी ने जो डेट दे दिया है और सत्ता भी जो है वो दीपक केसरकर जी का ही है, शिंदे गुट का ही है, तो इसमें साफ तौर पे पता चलता है कि दीपक केसरकर जी ने जो बयान दे रखे हैं उससे ये साबित होता है कि संजय राउत की जेल जाने की जो डेट है वो साफ तौर पे फिक्स हो जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि दीपक केसरकर जी का क्या बयान है, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि संजय राउत ने क्या ऐसा घटिया नीति वाली बयान दे दी है। दोस्तों, दीपक केसरकर जी स्कूल शिक्षा मंत्री हैं और वो हमेशा अपनी बात को लेकर के चर्चाओं में बने रहते हैं और जिस तरीके से वो वाद विवाद पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं माविया सरकार पूरी तरीके से बौखला जाती है। माविया सरकार ये सोचने लगती है कि आखिर कैसे दीपक केसरकर जी इतना ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन अब जो पानी सर के ऊपर से जा रहा है और संजय राउत जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो दीपक केसरकर जी को भी बोलना यहाँ पे जायज बनता है। आपको बताएं कि दीपक केसरकर जी ने संजय राउत को साफ तौर पे ये कह दिया है कि 2024 में जेल जाने की तैयारी जो है वो संजय राउत जो है वो कर लें। अब आखिर आपको बताएं कि दीपक केसरकर जी ने ऐसा डेट क्यों दिया है, ऐसा टाइम क्यों दिया है कि संजय राउत 2024 में जेल जाने की तैयारी कर लें। आपको बताएं कि दीपक केसरकर जी ने यह भी कहा कि संजय राउत जो हैं वो आतंकवादी जैसा बयान देते हैं। लेकिन आखिर क्या संजय राउत ने आतंकवादी जैसा बयान दे दिया है जिससे दीपक केसरकर जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि संजय राउत को 2024 में जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आपको बताएं यहाँ पे कि जिस तरीके से संजय राउत ने यह कहा है कि शिंदे ग्रुप गैंग शब्द का प्रयोग किया है संजय राउत ने, और यह भी कहा है कि यह गद्दार गैंग है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि दीपक केसरकर जी जो हैं वो वाद विवाद पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। तो क्या वाद विवाद पे प्रतिक्रिया देने का अधिकार सिर्फ संजय राउत को ही है? लेकिन यहाँ पे संजय राउत फंस चुके हैं कि शिंदे ग्रुप गैंग को जो है वो इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये इनकाउंटर वाली बात जो है ये आतंकवादियों की बातें हैं। अब इस बात पे दोस्तों दीपक केसरकर जी ने क्या कहा है जरा ये सुनिए। दीपक केसरकर जी ने साफ तौर पे ये कहा कि आतंकवादी वाली बात जो है वो एक आतंकवाद की तरह बात कर रहे हैं। संजय राउत इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, क्या वो आतंकवादी हैं और इनकाउंटर की बात कर रहे हैं? तो ये भी सुन लें कि यहाँ पे कोर्ट ने उनकी जमानत दी है। जमानत कभी भी रद्द की जा सकती है क्योंकि ये इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। आगे दीपक केसरकर जी ने यह भी खुलासा किया कि ये शिंदे ग्रुप गैंग जो वर्ड प्रयोग कर रहे हैं और इनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं, अगर किसी ने भी इन संजय राउत के खिलाफ कोर्ट में जा करके एक आवेदन पत्र दे दिया तो संजय राउत की जमानत जो है वो रद्द हो जाएगी। ये बहुत बड़ा खुलासा जो है दीपक केसरकर जी ने कर दिया है और इस खुलासे के बाद तो संजय राउत पूरी तरीके से बौखला गए हैं। आखिर संजय राउत फिर क्या कहते हैं जरा ये सुनिए। संजय राउत ने यह कहा कि केसरकर को भी जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब इस वर्ड में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं दोस्तों। संजय राउत ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि दीपक केसरकर जी को भी जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए? अब इसमें साफ तौर पे ये बात पता चलता है कि संजय राउत को अभी भी ये लगता है कि 2024 में मेरी सरकार जो है वो आ जाएगी। ये अभी भी बहुत बड़े भ्रम में, बहुत बड़े जो है सपनों में जी रहे हैं संजय राउत, ये साफ तौर पे पता चलता है। लेकिन आपको आगे बता दें कि संजय राउत ने जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं और जिस तरीके से अपनी बातें कही हैं, इससे साफ तौर पे दीपक केसरकर जी के निशाने पे आ गए हैं। और सिर्फ दीपक केसरकर जी के निशाने पे ही नहीं, ये शिंदे गुट के विधायकों के भी निशाने पे हैं, क्योंकि संजय राउत जिस तरीके से घटिया नीति वाली बयान देते हैं, इससे साफ तौर पे शिंदे गुट जो है वो पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। आपको बताएं कि पात्रा चौल स्कैम में 3 महीने ईडी के हिरासत में रहे थे आर्थर रोड जेल में संजय राउत, और कहीं ना कहीं 3 महीने जेल में रहने के बाद इनका दिमाग जो है वो सेठिया गया है और ये कहते हैं संजय राउत कि मैं जिस काल कोठरी में रह के आया हूं उसी काल कोठरी में शिंदे गुट के बड़े बड़े विधायक को डालूंगा।
यानी ये भी अभी भी संजय राउत मानते हैं कि 3 महीने ये काल कोठरी में रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा शिंदे गुट के विधायकों का कहना है। अब आगे दोस्तों आपको बताएं कि संजय राउत ने एक और बड़ा बयान दे दिया और इस बयान के बाद तो पूरी तरीके से राजनीति जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गई। अब आपको बताएं यहाँ पे कि जिस तरीके से दीपक केसरकर जी ने ये बयान दिया, ये बात कही कि 2024 में जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं संजय राउत, तो इस पे क्या बोलते हैं संजय राउत? ये कहते हैं कि मैं पार्टी के लिए बोलता हूं, महाराष्ट्र के लिए बोलता हूं। दोस्तों क्या ये कोई किताब में लिखा हुआ है कि अपनी पार्टी के लिए बोलने के लिए हमें जेल में जाना पड़ेगा? ये संजय राउत जो है अपने जेल में जाने की जो उनकी मजबूरी है उसको ये पार्टी के लिए बोलते हैं और महाराष्ट्र के लिए बोलते हैं। ये बात है, क्या जो इंसान महाराष्ट्र के लिए और पार्टी के लिए बोलता है वो जेल में ही जाता है? वो ऑर्थर रोड जेल में जाकर के ही सजा काटता है? ये अपने गुनाहों को दबाने की कितनी ज्यादा कोशिश करते हैं संजय राउत, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आगे संजय राउत ये भी कहते हैं कि हम उनकी तरह लफंगे नहीं हैं, आप अदालत या कानून नहीं हैं। ये दीपक केसरकर जी को लफंगे शब्द का प्रयोग किया है संजय राउत ने, ये कितना हद तक सही है आप जरूर कमेंट करके बताना। क्या एक शिवसेना सांसद रह चुके संजय राउत को लफंगा शब्द का प्रयोग करना ठीक रहेगा? हालांकि इसके बावजूद भी संजय राउत ने बहुत ऐसे बयान दे रखे हैं, लफंगा शब्द तो उनके सामने बहुत ही छोटा पड़ता है। इसके पहले भी उन्होंने हरामखोर शब्द का, गद्दार शब्द का, कमाटीपुरा में लाइन से खड़े हो जाना, वेश्यावृत्ति, ये तमाम शब्दों का प्रयोग जो है संजय राउत ने कर रखा है, तो उनके सामने तो ये वर्ड काफी ज्यादा छोटा पड़ जाते हैं। अब आपको बताएं आगे दोस्तों कि 2024 में दीपक केसरकर को भी जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये बयान के बाद तो काफी ज्यादा शिंदे गुट जो है वो संजय राउत के ऊपर आक्रामक हो चुकी है और उनको कहीं ना कहीं निशाने पे ले गई है। अब कहीं ना कहीं संजय राउत जो है वो सिर पिट रहे हैं। लेकिन अब आपको आगे बता दें कि संजय राउत ने एक और बड़ा विवादित बयान दे दिया है जिसके कारण पूरी सत्ता जो है वो अपने आप में हिल गई है। संजय राउत दोस्तों इस बयान के बाद पूरे देश के जनता के निशाने पे आ गए हैं। अब हालांकि ऐसा क्या बयान दे दिया जरा ये सुनिए। यहाँ पे संजय राउत ये कहते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार संभाजी राजे के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और अजीत पवार ये कह रहे हैं कि छत्रपति संभाजी राजे धार्मिक नायक नहीं थे, इसी बात पे दोस्तों संजय राउत ये कहते हैं कि हम किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं करते हैं। उनकी मंशा अजीत पवार की किसी को अपमान करने की नहीं थी और इसी में अभिमानित होकर के संजय राउत ये कहते हैं कि महाराष्ट्र का इतिहास है और अन्य राज्य का भूगोल है। तो यहाँ पे पूरे देश से लोगों ने संजय राउत को टारगेट कर लिया कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ इतिहास है और अदर राज्य में जितने सारे महापुरुष हैं वो भूगोल है। यानी सारे महाराष्ट्र के जितने भी पराक्रमी हुए हैं उनकी सम्मान तो की है संजय राउत ने, लेकिन जितने अदर राज्य के जितने पराक्रमी लोग हुए हैं उनकी अपमान करी है। तो पूरे देश के निशाने पे एक बार फिर से आ गए हैं संजय राउत।